यदि आप श्री कृष्ण की भक्त है तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। डिप्रेशन यानी अवसाद की समस्या आज बेहद आम है। कई बार अवसाद हम पर कुछ इस तरह हावी हो जाता है कि मन में आत्महत्या तक के विचार घर कर जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान कर आप इन्हें दूर करने का प्रयास करें तो बिना किसी डॉक्टरी उपचार के आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद पूरी होगी तो दिमाग तरोताजा होगा और नकारात्मक भाव मन में कम आएंगे। प्रतिदिन सूरज की रोशनी में कुछ देर जरूर रहें, इससे अवसाद जल्दी हटेगा। बाहर टहलने जाएं, रोज बाहर टहलें। कभी कभी कॉफी शॉप में कुछ समय बिताएं या बाहर खाना खाने जाएं, इससे मन में उत्साह बना रहेगा। अपने काम का पूरा हिसाब रखें। दिन भर में आप कितना काम करते हैं और किस गतिविधि को कितना समय देते हैं, इस पर जरूर गौर करें। इससे आपको सभी गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में आसानी होगी और तनाव कम होगा। ध्यान व योग को दिनचर्या में शामिल करें। बनाएं अपनी विश लिस्ट। डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें हर वह काम जिसमें आपको खुशी मिलती है जरूर करें, जैसे प्रकृति के करीब समय बिताना, अच्छी किताब पढ़ना, खाना बनाना, लिखना, संगीत सुनना, टीवी देखना या कोई मनपसंद शौक पूरा करना। इसके लिए आप समय निर्धारित करें और कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। इससे आपके मन की उदासी दूर होगी और कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। आप इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं और कितनी गतिविधियां कर पा रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखें। ऐसे रखें, अपने गुस्से को नियंत्रित। क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है, या फिर एक बार गुस्सा आ जाए तो खुद को शांत करना आपके बस में ही नहीं होता? अगर आप गुस्से पर नियंत्रण से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जरा इन उपायों पर गौर करें। दिमाग करें शट डाउन। बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो दिमाग को कुछ नहीं सूझता। ऐसे में अपने गुस्से पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले दिमाग के कंप्यूटर को शट डाउन करने लें, यानी सब कुछ सोचना बंद कर दें। कौन क्या कह रहा है, किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आप किसी भी बात पर ध्यान न दें। लंबी श्वास से मिलेगी राहत। अब गहरी श्वास लें, जिससे आपकी सभी इंद्रियों को आराम मिलेगा। यह उपाय काफी समय से चला आ रहा है। अपनी सांसों पर केंद्रित होकर लंबी सांस लेने से दिमागी तनाव को आराम मिलता है। क्रोध पर तुरंत नियंत्रण के लिए इससे अधिक प्रभावी उपाय कुछ नहीं। पहले सोचो और फिर प्रतिक्रिया दो एक बार। जब आपने अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया तो शांत दिमाग से सोचें कि मुद्दा क्या था, गलती किसकी थी और अब आगे क्या करना है। इससे फायदा यह होगा कि आपको पूरे मामले में अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी। सौम्यता से अपनी बात रखें। अब आप अपनी बात सामने वाले के आगे सौम्यता से रखें। अगर कहीं आपकी गलती है तो सबसे पहले माफी मांग लें, जिससे आपको अपनी बात कहने में संकोच न हो। इस तरह किसी भी परिस्थिति में क्रोध पर नियंत्रण पाने के इस उपाय पर हमेशा अमल करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा खुद ही कम होने लगेगा। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आप हर समय तनाव और निराशा से घिरे रहते हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करने का मन नहीं करता या छोटी छोटी बात पर बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, तो ये कुछ प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं जो आपकी गिरती मानसिक सेहत का संकेत देते हैं। डिप्रेशन से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। इसमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज से तो शरीर मजबूत बनता है, ब्रेन कैसे मजबूत बनेगा? जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, योग, एक्सरसाइज या डांस करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। इससे दिमाग शांत रहता है और हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स हमें खुश रहने
और तनाव की डील करने की ताकत देते हैं। डिप्रेशन या स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों को फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। स्ट्रेस के कारण एक तो पहले से शरीर कमजोरी महसूस कर रहा होता है, और अगर डाइट भी सही ना मिले तो हम डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए हेल्दी और प्लांट बेस्ड डाइट लें। अगर किसी भी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा है तो खुली जगह में जाएं। कोशिश करें कि यह गार्डन या ग्रीनरी से भरा कोई प्लेस हो। गहरी सांस लें और सांस पर फोकस करें। गहरी सांस लेने से ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ब्रेन तनाव देने वाले मुद्दे से डाइवर्ट होता है। इससे हम शांत महसूस करते हैं। डिप्रेशन से जल्दी बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को वक्त देना, अपने आप को स्पेशल फील कराना, ऐसे काम करना जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे म्यूजिक सुनना, गेम्स खेलना, दोस्तों या फैमिली के साथ वक्त बिताना। इन सब कामों से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में हम ज़्यादातर चीज़ें घर बैठे ही खरीदने लगे हैं, जबकि मार्केट या मॉल जाना, दोस्तों से मिलना, अलग माहौल को एंजॉय करना, ये तभी संभव है जब हम अपने लिए और शॉपिंग के लिए वक्त निकालें। इसलिए स्ट्रेस या तनाव होने पर कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी मूवी और कभी फन के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाएं। नेचर हमें पॉजिटिविटी देती है। जब भी कभी ऐसा लगे कि किसी से बात करने का मन नहीं है, न मूवी देखनी है और न ही कुछ लिखना पड़ना है, तो आप किसी गार्डन या पार्क में जाकर अकेले बैठ जाएं। अपनी अब तक की लाइफ जर्नी के बारे में सोचिए, अपने अचीवमेंट्स पर ध्यान दें और संघर्ष पर गर्व करें। इसी आधार पर फ्यूचर प्लान करें। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।